तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, जो लोगों का कमेंट था पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, इसमें अगर हमने ऊपर एनसीबी डाल दिया और एनसीबी का नंबर हमारा नहीं आया तो क्या हमारा मेरिट में नाम नहीं आएगा, या हमने एसएसएफ ऊपर डाल दिया तो उसमें मेरा नाम नहीं आने पर क्या मेरा नाम लिस्ट में नहीं आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस का मसला क्या और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। भाई देखो, अभी वैकेंसी आई नहीं, नवंबर में आएगी, नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में देखेंगे कि मतलब वो कौन सी भर्ती ज़्यादा है और किसमें मतलब किसकी कट ऑफ हाई लगने वाली है, किसकी कट ऑफ कम लगने वाली है। वो तो सिर्फ भर्ती के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जिसकी वैकेंसी ज़्यादा रहेगी उसकी कट ऑफ कम रहती है, और जिसकी वैकेंसी कम है उसकी कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है। जाहिर सी बात है, उसमें कोई मतलब मसला नहीं है। अब पोस्ट प्रेफरेंस का मसला क्या है, मैं मतलब आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, एसएससी जीडी जो है हमारा, एसएससी जो कराती है इसका पेपर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें मतलब एमएचए के अंतर्गत जो आती हैं भर्तियाँ, इसमें हमारी मतलब पहले आती थी एनआईए, अब एनआईए इस बार आई नहीं थी और उसके जगह पे एनसीबी आ गई थी। तो इसमें देखो जो पोस्ट है वो एसएसएफ की है और एनसीबी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, असम राइफल है, आईटीबीपी है और सीआरपीएफ है। इतनी भर्तियाँ इसमें आती हैं। और इसमें देखो सबसे पहली जो भर्ती है हमारी है एनसीबी और एसएसएफ। इसको लड़के सबसे ऊपर प्रीफर करते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पर प्रीफर करते हैं सीआईएसएफ को। देखो जो एसएसएफ है, और एसएसएफ का मसला ये है कि ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। ये इनकी पोस्टिंग मान के चलो 80% दिल्ली में ही रहती है। एनसीबी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये नारकोटिक्स वाले में आ जाती है। और जो सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये हमारी मतलब भारत सरकार की मतलब जो भी मतलब वो होती है, मतलब भारत सरकार का जो भी लगे सामान, मान लो उसको मतलब देहाती भाषा में, गांव की भाषा में, मतलब जैसे एयरपोर्ट है, भारत सरकार का जो भी प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करनी है। और उसके बाद में आती है एसएसबी, ये हमारा सशस्त्र सीमा बल, ये हमारा नेपाल और भूटान सीमा पर ये दो जगह पर इसको तैनात रहना रहता है। और आती है फिर आईटीबीपी इंडियन बॉर्डर फोर्स, मतलब वो बॉर्डर पुलिस है। और आती है असम राइफल, ये तो सेवन सिस्टर में उधर रहती है। आप लोग पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी तो उसमें आप सेवन सिस्टर पढ़ेंगे कि सेवन सिस्टर किधर है, असम की तरफ, तो वो तो सिर्फ साथ ही उधर तुमको घूमना है। और उसके बाद में आते हैं सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, और उसके बाद में आते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इसमें सबसे ऊपर तुमको भरना क्या है भाई, इसी के बारे में बात करेंगे। भाई देखो, सबसे इसमें क्या रीज़न है कि इसमें कुछ भरना है कुछ नहीं भरना, जो ये बात कर रहे हैं भाई। देखो, तुमको पोस्ट सारी भरनी है। रीज़न ये है कि अगर आपने मान लो सबसे ऊपर आपने भर दिया एनसीबी और उसके ऊपर 2-3 पोस्ट तुमने भरा, उसके बाद में आपने फॉर्म नहीं भरा, मतलब नीचे का फिल आपने नहीं किया, तो अगर उस 3 में आपका नाम नहीं आएगा तो आप बाहर हो जाओगे, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लेकिन जो पोस्ट प्रेफरेंस में सारी पोस्टों को डाल दोगे जब, तो अगर उसमें नंबर नहीं है, जैसे आपने सबसे ऊपर आपको जो डालना है, सबसे ऊपर आपको डालना है एसएसएफ, सबसे बढ़िया पोस्ट है। उसके बाद में आ जाती है डालना है एनसीबी, और थर्ड नंबर पे डालना है सीआईएसएफ, और फोर्थ नंबर पे डालो आप एसएसबी। उसके बाद में आप डाल दो चाहे असम राइफल, अगर आपको पसंद है आर्मी में जाना चाहते हैं तो असम राइफल डाल दो। अगर आर्मी में आपको आर्मी ज़्यादा वो नहीं कि हमको आर्मी में नहीं रहना सेवन सिस्टर में, तो आप सीआरपीएफ डाल दो। उसके बाद में आईटीबीपी डाल दो। और हमने तो भैया लास्ट में बीएसएफ डाला था। अगर आप लोगों को बीएसएफ अगर ऊपर रखना है तो आप ऊपर रख सकते हैं, मगर वो 3-4 पोस्ट आप सबसे ऊपर रखें। अगर उसमें आपका नंबर आ गया, अब इसका मसला ये है कि अगर आपका ऊपर जो आपने डाला, अगर ऊपर आपका नंबर आ गया तो आपको ऊपर की पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपका ऊपर नंबर नहीं आया, जैसे आपने सबसे ऊपर एसएसएफ रखा, अगर एसएसएफ में आपका नंबर नहीं आया तो आपको एनसीबी मिल जाएगी। अगर एनसीबी में भी आपका नंबर नहीं आया तो आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी। अगर सीआईएसएफ में भी आपका नंबर नहीं आया तो आपको जो बीएसएफ डाला है, तो सबसे नीचे जैसे आप इस बार कट ऑफ बीएसएफ की लगी है, तो लास्ट में करते करते आपको बीएसएफ मिल जाएगी। इसलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस सारी भरनी है। अगर आपका नंबर ऊपर नहीं आ रहा है तो नीचे वाली पोस्ट मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर ऊपर वाली में नहीं आया तो आपने सबसे ऊपर उसको रखा था तो नीचे वाली नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर वाली आपको नहीं मिली है तो नीचे वाली आपको मिल जाती है। अब हमको ऊपर की 2 नहीं मिली, न एनसीबी हमको मिली थी, न एसएसएफ मिली थी, थर्ड नंबर पे हमको सीआईएसएफ मिल गई। और इसी तरह आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। और मसला क्या, एक भाई ने और जो कमेंट किया था, क्या पूछ रहा था, और हाँ भाई, आप लोगों को मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरना है उसके बारे में मैंने बता दिया कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरना। पोस्ट प्रेफरेंस का मसला क्या है कि आपको कौन से ऊपर पोस्ट रखनी है, आपका नाम आ जाएगा, मतलब आपको जैसे बता। और हाँ,
जो बॉर्डर एरिया वाले हैं, जैसे जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका जो रहता है सिस्टम, उनको मतलब 2-3 पोस्ट जैसे CISF है और CISF हुआ और SSB हुआ और CRPF हुआ, इस बार 3 पोस्टों में छूट मिली है, तो उनका नाम 90% उन्हीं 3 में आता है। अगर ऊपर आ गया तो आ गया, वरना ये 3 पोस्ट में उनका नाम आ जाता है। और भाई अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा और आपको हम वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो जानकारी दे हम सटीक दें। और हाँ भाई, जैसे जिस भाई का, जैसे अगर किसी का हो गया है, आपने पढ़ लिया है और कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपको अगर कोई बुक वैसे चाहिए नॉर्मल वाली, जैसे कि हमको घर पर प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट के अलावा, अगर मॉक टेस्ट के अलावा आपको करना है तो प्रीवियस ईयर बुक का और मतलब प्रैक्टिस सेट का एक इसका आता है बुक, कौन सा पब्लिकेशन, अग्रवाल पब्लिकेशन की मैंने वो बुक देखी थी, वो भी बुक बढ़िया है आपको, मतलब ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए वो बुक बढ़िया है। लेकिन जिसका भी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है या आधे से ज़्यादा 50% के ऊपर कवर कर लिया है, वो बुक को खरीद सकता है ताकि घर पर प्रैक्टिस कर ले। और उसके बाद में क्या रहता है कि उसमें पूरा सेट रहेगा, और उसके आप जब 4, 5, 6, 7 सेट लगाओगे, उसके बाद में मॉक टेस्ट दोगे तो नंबर बढ़िया बढ़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।